अगर आप एक्सेल में परसेंटेज निकालते वक्त आज भी फॉर्मूले के आखिरी में स्टार और 100 लगा रहे हैं तो ये अपने या तो अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से परसेंटेज निकाल कर चेक कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक्सेल चला ही नहीं रहे हैं। एक्सेल का सबसे बड़ा रूल ये है कि अगर आप ये 100 करके परसेंटेज निकालते हैं तो एक्सेल उसे नॉर्मल नंबर मानता है और आगे चलकर आपका पूरा डेटा और टोटल गलत हो जाएगा। यूट्यूब पर आपका टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और मैं बिना आपको 1 रुपया खर्चा किए आपको कॉर्पोरेट लेवल की ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं एवन ट्रिक जोन। आज मैं आपको परसेंटेज निकालने के लिए वो 3 असली फॉर्मूले दिखाऊंगा जो रियल ऑफिस में यूज होते हैं, चाहे वो स्कूल के रिजल्ट हो या जीएसटी निकालना हो या कंपनी का प्रॉफिट लॉस। तो सबसे पहला देखते हैं बेसिक परसेंटेज निकालने का असली नियम। तो सबसे पहले बच्चों के मार्क्स या किसी भी बेसिक टारगेट का परसेंटेज निकालना सीखते हैं। ध्यान से सुनिए, दुनिया का कोई भी परसेंटेज निकालने का सिर्फ एक बेसिक रूल है, जितना मिला है, जितना टोटल मार्क्स में जितना मिला है भाग कर दीजिए टोटल से। ये होता है पार्ट डिवाइड बाय टोटल। तो सेल में आइए, सबसे पहले इक्वल साइन डालिए, इक्वल साइन का निशान लगाइए क्योंकि एक्सेल में हर बार फॉर्मूला इक्वल साइन से ही शुरू होता है, ये बराबर का निशान। अब जो नंबर आपको मिला है मतलब प्राप्तांक, उसे यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो उसे डालिए। जैसे कि जो भी नंबर मिला है उसे डाल लीजिए या जैसे कि उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर कीबोर्ड से डिवाइड मतलब कि ये ऑब्लिक वाला साइन का निशान लगा लीजिए और आखिरी में टोटल मार्क्स मतलब कि ये 500 जैसे है तो उस पे क्लिक कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए। आप बोलेंगे कि ये भाई ये तो ये आ गया 0.84 आ गया, अब परसेंटेज कहाँ है? तो रुकिए, असली जादू अभी बाकी है। तो जो 0.84 आया है वो बिल्कुल सही है। एक्सेल मैथमेटिक्स की भाषा में परसेंटेज को डेसिमल में ही रखता है। अब इस डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए स्टार और 100 नहीं करिएगा, अपने ही इस डेसिमल वाले नंबर को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड में एक साथ दबा दीजिए कंट्रोल शिफ्ट और ये परसेंटेज वाला साइन जो कि ये 5 नंबर में है। अब जैसे ही आप दबाइएगा तो देखिएगा 1 सेकंड में बिना किसी फालतू मेहनत के आपका नंबर 84% में बदल गया है। यही असली प्रोफेशनल तरीका है। अब देखिए, अब दूसरा देखते हैं किसी अमाउंट का फिक्स प्रतिशत, जैसे कि जीएसटी में है, डिस्काउंट में है, इसमें क्या फिक्स परसेंट पता रहता है, उसको निकालने का तरीका देखते हैं। तो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम आता है जीएसटी निकालने वाला या डिस्काउंट निकालने वाला। तो मान लीजिए लैपटॉप का नया प्राइस है 45,000 और हमें इस पर 18% जीएसटी अलग से निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है, सेल में लगाइए इक्वल साइन, फिर अपने न्यू प्राइस जैसे 45,000 पे क्लिक कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई ये स्टार वाला साइन का निशान लगा दीजिए। अब आपको जितना परसेंटेज निकालना है बस वो लिख दीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ 18 और कीबोर्ड से शिफ्ट दबाकर परसेंटेज का निशान लगा दीजिए। मेरा फॉर्मूला बन गया है इक्वल साइन, ये सेल का एड्रेस है और ये मल्टीप्लाई का साइन और 18% ये आ गया। अब ये इसके आते साथ ही एंटर करते ही आप देखिएगा 8100 रुपये तुरंत जीएसटी निकाल कर आ गया है ना, कितना आसान। अब
हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, तीसरा मेथड। कॉर्पोरेट बॉस का फेवरेट फॉर्मूला है ये, ग्रोथ प्रॉफिट फॉर्मूला, है ना। अब जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये सीख ली तो बॉस खुश हो जाएगा। पिछले साल एक सामान 40,000 का था, अब वो 45,000 का हो गया। बॉस पूछता है कि बताओ कितना परसेंट प्राइस बढ़ गया। तो इसका फॉर्मूला रट लीजिए, नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस, और उसको भाग दे दीजिए पुराने प्राइस से। तो देखिए कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल साइन लगाना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट खोलिए, नया प्राइस डालिए 45,000 और उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, माइनस का साइन लगाइए, फिर पुराना प्राइस डालिए 40,000, उस पर क्लिक कर दीजिए, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसका मतलब हमें दोनों के अंतर निकालने के लिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए वापस पुराने प्राइस से, मतलब कि 40,000 से। अब एंटर दबाइए, रिजल्ट आया 0.125, है ना। अब वही अपना पुराना जादू, इससे सेलेक्ट कीजिए और दबाइए कंट्रोल शिफ्ट और ये परसेंटेज साइन। तो देखिए लैपटॉप का प्राइस 13% बढ़ा है और नीचे खींचने पर मॉनिटर का भी प्राइस 5% यानी 5% घटा है। ये है असली डाटा एनालिसिस। अब देखिए मेरे दोस्तों, एक्सेल हमेशा लॉजिक पर चलता है। ये 100 का देसी तरीका छोड़िए और आज से ही कॉर्पोरेट फॉर्मूला और कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज वाला शॉर्टकट की आदत डालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस छोटी सी क्लास में आपने कम से कम एक नई चीज जरूर सीखी होगी। इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको शुरू से लेके लास्ट तक, एडवांस तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। अगर आप रोज मोबाइल पर 60 सेकंड के अंदर ऐसे ही एडवांस शॉर्टकट सीखते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। फालतू वीडियो देखना बंद करो, मेरी बताई हुई शीट पर मेहनत करो और A1 ट्रिक जोन पर ऐसा ही सीखते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।